बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल डिस्कस करेंगे और हम यूजेस ऑफ अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे और फिनोल्स के कुछ सेक्शंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल। मीन आप मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है इन दोनों के दरमियान जो है वो किस तरह से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है इन दोनों में आप जैसे हमने लास्ट टाइम प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए टेस्ट पढ़ा था, दैट इज द लोकस टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। इस तरह से जो मेथनॉल और एथनॉल में डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द आइडोफॉर्म टेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं, आइडोफॉर्म जो है वो टेस्ट कहा जाता है। तो इसके थ्रू हम किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब में एक में मिथाइल अल्कोहल है, एक मिथाइल अल्कोहल है, और मैं आपको कहती हूँ कि बेटा डिफरेंशिएट करें कि किस में मिथाइल अल्कोहल है और किस में इथाइल अल्कोहल है, तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखते हैं हम आइडोफॉर्म टेस्ट क्या है। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल जो है, ये इथाइल अल्कोहल है, नीचे मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन दिया है, इन दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे विद द आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम इसका आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें हमारे पास आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3, दिस इज कॉल्ड द आइडोफॉर्म। इसके येलो कलर की क्रिस्टल्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे आयोडीन यूज कर रहे हैं तो इसको जनरली इस टेस्ट को कहा जाता है हेलोफॉर्म टेस्ट, मीन हेलोजन के साथ ये परफॉर्म किया जाता है। अगर आप यहाँ पे आयोडीन यूज करें तो इसको कहते हैं आइडोफॉर्म। अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन यूज करें तो इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, क्लोरीन यूज करें तो इसको कहा जा सकता है क्लोरोफॉर्म। तो इनके लिए जनरल टेस्ट क्या है, हेलोफॉर्म टेस्ट है, और यहाँ पे जो कि हमने आयोडीन यूज की है दैट्स व्हाई हम इसको कहेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। तो हम इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल दोनों का हम रिएक्शन करवाएंगे विद द आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसमें हमारे पास आइडोफॉर्म प्रोड्यूस होता है जो कि येलो कलर की क्रिस्टल्स होती हैं। अगर इथाइल अल्कोहल होगा तो आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन होगी, और बाकी साथ ये जो है वो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगी, सोडियम फॉर्मेट बनेगा और सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर की फॉर्मेशन होगी। जबकि जो मिथाइल अल्कोहल है उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, तो इसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। अब आपके पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक में मिथाइल अल्कोहल एक में इथाइल अल्कोहल है। आप दोनों में आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो जिसमें येलो कलर की क्रिस्टल्स बन जाती हैं इट्स मीन उसमें इथाइल अल्कोहल मौजूद है, और जिसमें येलो कलर की क्रिस्टल्स जो है वो नहीं बनती इट्स मीन उसमें जो है वो इथाइल अल्कोहल नहीं है बल्कि मिथाइल अल्कोहल है। तो इस टेस्ट के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर लेंगे बिटवीन द मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। दिस टेस्ट इज कॉल्ड द आइडोफॉर्म टेस्ट। किस तरह से आप डिफरेंशिएट करेंगे कि मिथाइल अल्कोहल जो है वो आइडोफॉर्म की फॉर्मेशन नहीं करेगा, जबकि इथाइल अल्कोहल जो है उसमें आइडोफॉर्म बनेगा जिसकी जो है वो येलो कलर की क्रिस्टल्स होंगी, तो जिससे आप इन दोनों में जो है वो डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ अल्कोहल्स की तरफ। अल्कोहल जो है इनको कहाँ कहाँ पे यूज जो है वो किया जाता है। तो मेथनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट्स एंड ऑयल। ये फैट्स एंड ऑयल को जो है वो हल करने के लिए सॉल्वेंट के तौर पे, पेंट्स और वार्निशेस के लिए, वार्निशेस जो हम फर्नीचर के ऊपर पॉलिश करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों के रेडिएटर्स में इसको एंटी फ्रीज के तौर पर जो है वो यूज करते हैं कि वो फ्रीज ना हो जो भी उसमें मोबाइल वगैरह है। एंड फॉर द डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो मेथनॉल है उसको डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में भी यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल होती है उसमें हम 10% जो है वो मिथाइल अल्कोहल ऐड कर देते हैं ताकि उसको ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए जो है वो यूज ना किया जा सके। दिस इज कॉल्ड द डीनेचरेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अच्छा, और अब हम देखते हैं एथनॉल जो है उसके क्या यूजेस हैं। एथनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ ड्रिंक। सॉल्वेंट के तौर पे इसको यूज किया जाता है, ड्रिंक के तौर पे यूज किया जाता है। लड़की पकड़। तो एथनॉल इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे यूज करते हैं, एज अ ड्रिंक के तौर पे यूज करते हैं, एंड एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज।
कुछ कंट्रीज में एज अ फ्यूल के तौर पर भी इसको जो है वो यूज किया जाता है। मोर ओवर इट इज यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अद्वियात बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसमें भी इसको यूज किया जाता है। एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, और बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस जो हैं उनको महफूज करने के लिए भी जो है वो एथेनॉल जो है वो यूज किया जाता है। तो ये यूजेस थे इथाइल अल्कोहल के और मिथाइल अल्कोहल के। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं फिनोल। फिनोल क्या है, आपको पता है कि अगर बेंजीन जो है उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो तो उसको जो है वो क्या कहा जाता है, उसको आप फिनोल कहते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग आर कॉल्ड द फिनोल्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें OH ग्रुप जो है वो डायरेक्टली बेंजीन के साथ अटैच होता है उनको आप फिनोल कहते हैं। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इज फिनोल विच इज आल्सो नोन एज द कार्बोलिक एसिड। सिंपलेस्ट इनकी जो एग्जांपल है वो उसको फिनोल कहते हैं, जिसको फिनोल या उसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। इसके आप दोनों जो है वो नेम याद करने हैं। इट इज obtained by the from the coal tar by Runge in 1834। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, फिनोल को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके लिए डोज मेथड ही इंपॉर्टेंट है। ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कि प्रिपेयर फिनोल विद द हेल्प ऑफ डोज मेथड। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। इसमें आपने करना क्या है कि आपने क्लोरोबेंजीन लेनी है, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 150 एटमॉस्फेयर पे। तो इसमें होता क्या है, ये जो क्लोराइड ग्रुप है ये ONA के साथ रिप्लेस हो जाता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये इसको कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड। ये जो हमारे पास बना है इसको कहा जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड का जब आप HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम और Cl आपस में मिलके सोडियम क्लोराइड बना देते हैं और ऑक्सीजन के साथ यहाँ से हाइड्रोजन ये वाली अटैच हो जाती है और फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द डोज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये कहाँ से आप स्टार्ट हुए हैं, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, जो क्लोरो ग्रुप था वो रिप्लेस हो गया विद O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ, जिसको हमने कहा ये पूरे मॉलिक्यूल को कहा जाता है सोडियम फेनॉक्साइड। और फिर जो है आपने इसका HCl के साथ रिएक्शन करवाया। जब आप इसका HCl के साथ जो है वो रिएक्शन करवाएंगे तो जो NaCl यहाँ से बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड द डोज मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। तो इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सोडियम फेनॉक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हिच ऑन ट्रीटिंग विद HCl गिव्स द फिनोल। जब आप उसको HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो वो फिनोल की फॉर्मेशन करता है। तो ये डोज मेथड था। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आपको पता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है। स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में हमने इसका फार्मूला देखा था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। मैं आपको दोबारा जो है वो वहां से दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल में वो जो है मौजूद है इधर एरोमेटिक वाले चैप्टर में है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ जी, ये देखिए ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन के साथ अगर SO3H ग्रुप अटैच हो तो उसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहाँ पे कहा गया है सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड का क्या मतलब है
कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो आपने सोडियम के साथ रिप्लेस कर देंगे, उसको आप कहेंगे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस रिएक्शन में हमारे पास जो है वो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो लिया गया है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है इसका सोडियम साल्ट लेना है आपने और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। ये सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो होगा इसमें क्या कि यहाँ से जो O नेगेटिव Na पॉजिटिव है वो यहाँ पे इस ग्रुप को सारे को रिप्लेस कर देगा। NSO3 ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, उसकी जगह पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी। ठीक है, तो वो जो है 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ Na2SO3 बन जाएगा। ये एक ये सोडियम एक यहाँ से आएगा, Na2 और SO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी सोडियम सल्फाइड और साथ जो है वो सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। तो पहला स्टेप इसमें डिफरेंट है, अगला स्टेप इसमें डोज मेथड वाला ही है। इसमें भी आप देखें इसमें भी सोडियम फेनॉक्साइड बना था और आपने HCl के साथ रिएक्शन करवाया और फिनोल की फॉर्मेशन हो गई। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है कि यहाँ पे सोडियम फेनॉक्साइड जो है इसका आप HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेकंड जो स्टेप है वो सेम है, पहला स्टेप जो है वो जस्ट डिफरेंट है। तो फिनोल इज रिकवर्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। फिनोल को NaCl से अलग कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन की मदद से। इसको NaCl की में से आप सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिनोल जो है इज अ कलरलेस है, क्रिस्टलाइन, डेलिक्वेसेंट सॉलिड। डेलिक्वेसेंट सॉलिड मीन कि ये इसकी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और मॉइस्चर ये जहां पे भी होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सॉलिड्स। डेलिक्वेसेंट सॉलिड है विद कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड, लो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये थोड़ा सा सॉल्युबल है। फॉर्मिंग द पिंक सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। जब आप इसको वाटर में सॉल्युबल करते हैं फिर इसका पिंक कलर का सोल्यूशन बनता है, बट कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप टेम्परेचर जो है वो ज्यादा करें तो फिर ये जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाता है अबाउट 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट इज पॉइजनस है, ये डेंजरस है, पॉइजनस है एंड यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन द हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। तो इसको हॉस्पिटल्स और वॉशरूम्स में जरासीम को खत्म करने के लिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको जो है वो यूज किया जाता है ताकि इससे जरासीम जो है वो मर जाएं और इसलिए ये पॉइजनस है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ फिनोल कौन से हैं। फिनोल शोज 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस ड्यू टू द OH ग्रुप। फिनोल में 2 चीजें मौजूद है, एक OH ग्रुप मौजूद है, वो रिएक्शन जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, एक वो रिएक्शंस होंगे, दूसरी तरह के रिएक्शंस वो होंगे जिनमें ये पूरा जो है वो बेंजीन रिंग जो है ये इन्वॉल्व होगा। तो 2 तरह के ये रिएक्शन देते हैं, एक रिएक्शन वो है जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व है और दूसरा रिएक्शन वो है जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। तो फिनोल्स आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफाइल्स, सो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इज लेस फेवर्ड, that is OH is not easy to replace while electrophilic attack on the ring is easy. एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल जो है हम पढ़ते हैं, एस्टिक बिहेवियर ऑफ फिनोल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने ध्यान से इसको देखना है, इसको मैं आपको समझाती हूँ। फिनोल जो है इनका एस्टिक बिहेवियर क्या है। एसिड्स जो हैं वो अच्छे होते हैं जो कि जितनी जल्दी जो है वो अपना प्रोटॉन लूज कर दें वो उतने ही अच्छे एसिड होते हैं जब वो अपना प्रोटॉन लूज कर देते हैं। अब फिनोल जो है जब अपना प्रोटॉन लूज कर देगा तो पीछे ये इसके पास जो है वो फेनॉक्साइड आयन बचेगा, यही बचेगा फेनॉक्साइड आयन, ये इसके पास बचेगा फेनॉक्साइड आयन। अब कोई भी जो मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो अपना प्रोटॉन जब लूज कर देता है उसके बाद जो उसके पीछे एनाइन बनता है, ये भी तो एनाइन है ना, मीन नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, एनाइन जो बनता है तो वो अपने आप को जितना ज्यादा स्टेबलाइज कर लेगा वो उतना ही अच्छा जो है वो एसिड होगा। तो इसमें आप देखें ये जो फेनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मीन ये अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेता है। रेजोनेंस का फिनोमेना हमने 9th चैप्टर में पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या है। इसमें डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम है। तो फेनॉक्साइड आयन अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है
वाई फेनोक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इस तरह से भी आ सकता है, या दूसरा वे भी इसका हो सकता है कि ऐसे भी आ जाता है कि राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ फेनोक्साइड आयन, ठीक है। तो वाई फिनोल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये भी आ जाता है इस तरह से भी। तो इनका आंसर हम डिस्कस करते हैं कि फिनोल्स जो है वो एसिडिक इन नेचर इसलिए होते हैं बिकॉज इनका जो फेनोक्साइड आयन होता है वो अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेता है। जब ये अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेगा तो फिर जो है वो ये जो फिनोल्स हैं वो अच्छे एसिड के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं। ये अपने आप को रेजोनेंस स्टेबलाइज कैसे करेगा, जब इसने प्रोटॉन लूज कर दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे ऑलरेडी जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसमें इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वाली कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, सी डबल बॉन्ड O बन गया और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए आपने इसको डबल हेडेड एरो से शो किया। अब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट ये यहाँ पे देखें डबल बॉन्ड शो हो गया। अब ये जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कार्बन ने मैक्सिमम जो है वो 4 ही बॉन्ड बनाने हैं। तो जब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो फर्दर फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है और यहाँ से बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो फर्दर नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, दोबारा ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेनोक्साइड आयन। तो फेनोक्साइड आयन चूंकि अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेता है, दैट्स वाई जो फिनोल है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये एसिडिटी जो है वो शो करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं। ये आपने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के इनकी प्रैक्टिस करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अब हम रीड कर लेते हैं। फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनोल जो है अल्कोहल्स की निस्बत ज्यादा एसिडिक होते हैं। ये नीचे इनका ऑर्डर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिर फिनोल है, फिर वाटर है और फिर अल्कोहल है। वाटर जो है वो आपको पता है न्यूट्रल है। अल्कोहल जो है एसिडिक नहीं होते बल्कि ये बेसिक रेंज में चले जाते हैं, तो इसलिए इनको ये सबसे ज्यादा लेस एसिडिक है, मीन ये बेसिक हो गए, ठीक है। तो फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड। इट रेडली डिसॉल्व रेडली इन एल्कलीज बट इट इज टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पे ये इफेक्ट नहीं करता। आर टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट्स। जो एसिड्स, जो अच्छे एसिड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करते हैं, खारिज करते हैं। लेकिन चूंकि ये एसिडिटी तो शो करता है लेकिन फिनोल कोई बहुत ज्यादा अच्छा एसिड नहीं है, तो ये एसिड्स की ये वाली प्रॉपर्टीज जो है वो शो नहीं करता। आगे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁻10 है। फिनोल इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट्स सॉल्यूशन हैज अ पीएच ऑफ अराउंड 5 to 6। तो 5 to 6 जो है ऑलमोस्ट जो 6 है ये न्यूट्रल के करीब करीब ही है, तो ये वीक एसिड्स हैं। तो दिस मेक फिनोल डिफरेंट इन द एलिफेटिक अल्कोहल्स। अल्कोहल की निस्बत, क्योंकि अल्कोहल बेसिक रेंज में आ जाते हैं तो अल्कोहल्स की निस्बत ये एसिडिक होते हैं। तो क्यों एसिडिक होते हैं, अब यहाँ से जो मैंने आप क्वेश्चन लिखवाए हैं यहाँ से आंसर है। द रीजन वाई फिनोल इज एसिडिक लाइज इन द नेचर ऑफ द फेनोक्साइड आयन। कि फेनोक्साइड आयन की क्या नेचर है, उसमें इसका एसिडिक बिहेवियर जो है वो लाई करता है। इसका आंसर यहाँ से है द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन atom can become involved with the pi electron cloud on the benzene ring. The negative charge is thus delocalized in the ring and the phennoxide ion becomes relatively stable. Phennoxide ion जो है वो stable हो जाता है। This type of delocalization is not possible with the alcohol. इस तरह की जो delocalization है वो alcohols में तो possible नहीं है। तो इस वजह से जो है वो अल्कोहल्स की निस्बत फिनोल्स जो है वो एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं। और ये मैंने आपको इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी बता दिया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, देन फिनोल है और फिर वाटर है और फिर अल्कोहल है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह इनके जो है वो रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।